नफरत फैला करके किसी को एक बार ठगा जा सकता है। ये पुलवामा करा करके दोबारा जीते। एक भोजपुरी कहावत है, काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ, तो इन लोगों का यही काम है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई बात है, ना जनता की समस्या है। ये देखते हो कि हिंदू मुस्लिम, जबकि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है। तो थोड़ा इन्हें हम था, धीरे धीरे ऐसे टूटेगा, वहम टूटेगा कि नहीं हम हैं। हम और वहम ऐसी चीज़ होती है जो टूटना ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। तो कर्नाटक में भाजपा को बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा है। उसके बावजूद जबकि उन्होंने धर्म को एक मुद्दा बनाया, हिंदू मुसलमान किया, यहाँ तक कि एक वादा भी किया वहाँ की जनता से कि वो मुस्लिम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। वहीं कांग्रेस जो कि बजरंग दल को बैन करने की बात करती रही और भी तमाम मुद्दों पे बात किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से भारी जीत मिली। लोगों से जानेंगे और देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं भाजपा की हार पर। क्या भाजपा के ये जो धर्म का मुद्दा था 2024 में भी असफल हो सकता है? लोगों से जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। क्या करते हैं सर? हम तो सब ऐसे अब क्या काम करेंगे, 70 साल के हुए कौन सा काम करेंगे। मतलब आप आराम करते हैं। सर, मेरा यही सवाल है आपसे, जिस तरह भाजपा ने कितना ज़्यादा वहाँ पर मुद्दा उठाया, धर्म का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, लेकिन फिर भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नफरत फैला करके किसी को एक बार ठगा जा सकता है। ये पुलवामा करा करके दोबारा जीते। एक भोजपुरी कहावत है, काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ, तो इन लोगों का यही काम है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई बात है, ना जनता की समस्या है। ये देखते हो कि हिंदू मुस्लिम, जबकि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते थे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाईचारा ख़त्म किए, समाज में नफरत फैलाए। सत्ता तो पा गए, लेकिन कई बार भारत की जनता बड़ी होशियार है। भारत की जनता मूर्ख नहीं है। एक बार मूर्ख बनाए, 2 बार बनाए। एक बार 350 का सिलेंडर था तो छाती पीटते थे कि 350 का सिलेंडर था, 1150 कर दिए। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे तो 2 करोड़ छटनी कर दिए। लेकिन ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने विकास हाँ, तो है ना, सबका साथ सबका विकास और सबका सत्यानाश। एक भूली गए, ये जो कहते हैं ठीक, बोलो ना, जो कहते हैं ठीक, इसको उल्टा करते हैं। हाँ। अच्छा, जब से भाजपा हारी है वहाँ पर, तो उनके अब एक उनका जो है उनके चैट, उनके मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। भाजपा के नेता लिख रहे हैं कि जब भाजपा जीतती है तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। अब कर्नाटक में जीत गई तो अब ईवीएम मशीन ही खराब है। तो इस तरह के सवाल। आखिर में चाहे ईवीएम है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या उनको परेशानी है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या परेशानी है? IBM से गड़बड़ी नहीं होती है। यही गोरखपुर में 3.5 लाख वोट पोल हुआ, 5 लाख गिन दिया गया। अभी तत्काल ले। IBM का कमाल नहीं है। तो कर्नाटक में जो हार हुई है, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी। क्या नाम है आपका? सन्नी भदौरिया। क्या करते हैं? छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। और क्या बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है? भाजपा के राज में सब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका सत्यानाश, एक बढ़िया नारा है। 24 तक आराम से चलेगा। काफी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। सरकार से बिल्कुल नाराज नहीं, बाबा जी से बिल्कुल नाराज नहीं हो सकते हम। क्यों नहीं हो सकते भाई? अरे जो बाबा काम कर रहा है ना, तो पीछे कोई सरकार ने काम कर पाया और ना कर पाएगी और ना करने की हिम्मत। मतलब गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ, बहुत आप भी दिखाई दे रहा है। आज 2012 में आप शायद नहीं, आपने मीडिया में आई होंगी। यदि आप 10 बजे के बाद 10:90 पे जाती तो मुझे तो नहीं लगता आप सुरक्षित रहती वहाँ। चलो वो तो छोड़ो, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मायावती के समय में भी ऐसा ही कुछ था। बल्कि आज की जो हम बता रहे हैं भाजपा, इनकी जो थोड़ा जो हम होता ना, हम यदि आप अभी 1-1.5 लाख रुपये तनख्वाह पाओ तो आपके मतलब लेवल ऊपर हो जाएगा, और वही आप 30,000 पाओ तो आपका लेवल
सबके बराबर का हो जाएगा, तो थोड़ा इन्हें हम था, धीरे धीरे ऐसे टूटेगा, वहम टूटेगा कि नहीं हम हैं। हम और वहम ऐसी चीज़ होती है जो टूटना ज़रूरी होता है। नहीं, थोड़ा खुल के बताइए ना, ये आप थोड़ा बातों को घुमा रहे हैं, थोड़ा सा बात तो घुमा नहीं रहे। भाजपा का हम था कि नहीं, हम ही हम हैं भाई। जहाँ देखेंगे भाई, ये इनको कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, इनको बस वोट की ज़रूरत है, इनको पावर की ज़रूरत है। सत्ता में भाई समुद्र हो चुके, बड़ी पार्टी है, पैसा भी बहुत अच्छा खासा होगा, बड़ी पार्टी भी हो गई है, पावर भी अच्छी हो गई है, तो भाई ये तो फिर राजा जो बड़ा ऊपर लेवल पर उड़ेगा, अडानी अंबानी इनके द्वारे घूमेंगे, तो ये अच्छी पोजीशन में होंगी। हाँ, अब आपने कहा कर्नाटक में जो हार मिली, कर्नाटक में जीता, वो राहुल गांधी ने अपने जो अभी तक नहीं आए थे, जो 10 साल से जो सो रहे थे, दरबार खटिया पे वो बिस्तर बदल रहे थे, नहीं इधर उधर करवट ले रहे थे, वो करवट जाके उन्होंने जब कर्नाटक में ले जाके मतलब थोड़ा किसी के साथ में घुले मिले, पब्लिक में देखो बड़ा नेता भी पब्लिक बीच में जाता तो आज पब्लिक को लगता है कि हमारे साथ में कोई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा उनकी सफल, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसमें उनका जोड़ा क्या, उनने उसमें तो आप देखा शायद सच है कितना झूठ है सोशल मीडिया पे कि उसका वायरल हो रहा कि भैया इनका भारत जोड़ो यात्रा का अभी तक हमें पेमेंट ही नहीं मिला, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो छोटी मोटी बात है। चलो ऐसा सब कोई करता है, अडवाणी जी। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जादू क्यों नहीं चला, जबकि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा जीतती आई है हर राज्य में? हिंदू क्या होता है, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? मामा खड़े मेरे बगल में, मुस्लिम है, आप भी शायद अब्बास बताया मुस्लिम हो, हम यदि आपको बहन मानेंगे, आप भाई मानोगे, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? लेकिन भाजपा का तो ये मुद्दा था। भाजपा क्या भाजपा का मुद्दा नहीं होता जी सब हमारे ऐसे तो शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, 1990 में जातिगत बांट दिया था नेताजी ने कि तुम यादव हो तो भैया यादव के रहेंगे, भाई मायावती जाटव की हो गई, राजनाथ सिंह तो ठाकुर साहब को, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने जो है ये मुस्लिम का जो आरक्षण है उसे ख़त्म करने की बात कही, लेकिन फिर भी ऐसा है, आजकल आदत सी पड़ गई है रेवड़ियाँ खाने की। दिल्ली में देख रहे हो आप, दिल्ली में देख रहे हो ना, 300 यूनिट आएगी, भाई साहब भाग गई। आज उसने क्या किया, फ्री के जो आजकल रेवड़ियाँ जो हैं बड़ा मज़ा आता है उसमें, मिठास में, वो मिठाई के चक्कर में सब था। अब वो भी रेवड़ी बांटना चाहे तो भाई हर कोई अपने आप को खींचना चाहता है। अब अभी तक ये सोच रहे थे कि नहीं हमारे पास दलित है, अल्पसंख्यक मेरे पास नहीं है, अल्पसंख्यक मेरे साथ नहीं है, अल्पसंख्यक में बहुत सी जातियाँ हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, चलो वो थे इनके साथ, अब मुस्लिम नहीं है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो जाल फेंका, पासबंदा जो आपके समाज में आता है, मुसलमान उनको रिझाने के लिए, लेकिन फिर भी कर्नाटक चुनाव हार गए। तो अभी मुसलमानों को थोड़ा माइंडेड करना, इतनी जल्दी जितना माइंड थोड़ा उनका भटका हुआ है उसको माइंडेड करना अभी बहुत इनकी अभी बस की बात नहीं है। हाँ ये है कि 2024 का चुनाव ये कुछ भी करेंगे जो जीत के आएंगे, ये क्योंकि यहाँ कोई हर प्रदेश में कोई नेता नहीं है कि इनकी टक्कर लेने लाए कि जीतो भाई। अब तो कहते थे ना ईवीएम हैंग हो रही, ईवीएम हैंग होती ही नहीं है पहली बात तो। अब धीरे धीरे सच्चाई आ रही, ईवीएम उठा के बदल दी जाती, जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो तुम कहोगे किस? चाचा आप बताइए, ये तो कह रहे कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती, आप बोल रहे कि धांधली होती आई है। ईवीएम बदल दी जाती है, जब कर्मचारी छोटे लेकर जाते हैं तो वहाँ दूसरी ईवीएम उनको पकड़ा दी जाती है और ओरिजिनल ईवीएम गायब हो जाती है। आपका क्या नाम है? मनीष। कर्नाटक में जिस तरह धर्म के मुद्दे को एक ढार बनाकर भाजपा उतरी थी, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा, तो इसे कैसे देखते हैं? क्या अब पब्लिक अवेयर है या हिंदू मुस्लिम के मुद्दा अब और नहीं चल सकता? देखिए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है ये न था न है न रहेगा। ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और भाजपा अकेले हिंदू का वो करती है, अन्य जातियां अन्य पार्टियां नहीं करती है, तो गलत है। हर पार्टी जितनी भी पार्टियां सब जातिगत वाले काम करते हैं। ये कहने की बात है कि ये भाजपा कर रही है, कांग्रेस नहीं करती है, आपको भी ये पता है, आप तो इस में है। लेकिन बात ये है कि इनके पास कोई मुख्यमंत्री का विशेष चेहरा नहीं है, आपको जो मुझे लग रहा है।
अगर देखिए बिहार, यहाँ पर भी तो सिर्फ पार्टी के सिंबल पे चुनाव हुआ ना, बाद में देखिए पार्टी के सिंबल पे मोदी के नाम पे आप कितनी बार वो करेंगे। अब मोदी कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन लोग अब क्या करेंगे। अब जैसे अगर कोई गांव है तो वहाँ प्रधान का वो काम रहेगा। अब लेकिन जिस तरह वहाँ की जनता वहाँ दिल्ली पहुँच, जिस तरह पीएम मोदी के नाम पर उनके एक चेहरे पर कर्नाटक का चुनाव लड़ा गया, तो क्या लगता है 2024 में भी जनता अब जाग चुकी है धर्म के मुद्दे पर और आगे नहीं बढ़ना चाहती? पीएम मोदी का जब 2024 का रिजल्ट आएगा तो लोग फिर पीएम मोदी को ही पसंद करेंगे। आप दिल्ली में देखिए केजरीवाल का सपोर्ट होता है, लेकिन जब पीएम की बात आती है तो तुरंत उनका मोदी जी का सपोर्ट होता है। तो क्या कारण है कि जो कर्नाटक में चुनाव हार गई भाजपा? देखिए कर्नाटक में हारने का मेन तो मुख्यमंत्री उनके जो थे वो ढंग से नहीं है, और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि कुछ काम में भी इनके दिक्कतें हैं। जैसे भैया ने कहा कि सिलेंडर का बढ़ गया रेट, बेरोजगारी, समझ रहे हैं, तो बेरोजगारी तो आई ही है, बेरोजगारी तो आई ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि देश दुनिया को देख, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी आई है, उधर भाजपा ये भी तो दावा कर रही थी ना कि सबका साथ सबका विकास और नौकरियां दे रहे हैं और रोजगार। देखिए नहीं, वो इसमें कमी आई है, लेकिन देखिए उसकी वजह तमाम चीज़ें हो सकती हैं। कोरोना भी आया, तमाम और देश भी जूझ रहे हैं, उसकी वजह तमाम हो सकती है। महंगाई भी बढ़ी है, इससे अब नहीं भागा जा सकता है। महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, और थोड़ा सा लेकिन देखते हुए जहाँ तक भाजपा ने काम ठीक ठाक किया, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ पे उतने अच्छे नहीं। हाँ, तो कर्नाटक में जो हार का एक वजह है भाजपा की, वो मेन वजह, इनके पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, छाजा के साथ ट्रस्ट है, उसी के काम जुड़े हैं। 1 से 8 ले विकलांग बच्चों का हम लोग कॉलेज चलाते हैं। कामकाज ठीक चल रहा है? ठीक ही चला है, बाबा की सरकार में फंडिंग नहीं हो रही है, यही है। अच्छा, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। खैर, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में धर्म का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम को एक मुद्दा बनाया, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर चुनाव हार गई भाजपा। वहाँ हिंदू मुस्लिम का नहीं, धर्म का मुद्दा बनाया गया। वो भाजपा ने बोली कि बजरंग दल संगठन है एक, उन पर बात की, तो उन्होंने बोला कि हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, और कांग्रेस ने बोला कि हम जो है बजरंग दल को बनकर बैन कर देंगे। तो इन्होंने जाकर वहाँ भाषण दिया कि मैं अब कांग्रेस वाले जो है कि बजरंग बली को ताला में बंद कर रहे हैं। यही फैक्टर चलाए, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाए, और महंगाई देख ही रही है। सफल क्यों नहीं हो पाए, क्या वजह रही? यही वजह रही, कितना झूठ साथ चलेगा भाई, कितना झूठ साथ, धरातल पर कोई चीज़ दिख नहीं रही है। अब मीडिया हो, आप लोग हो, पेपर में आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ जुमलों की राजनीति भाजपा करती है, हकीकत कुछ नहीं, कोई विकास नहीं? हकीकत तो हमारे समझ से ज़मीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गरीब बेरोजगार लोग तमाम जेम पोर्टल पर नौकरियां दी जा रही है, उसको बोले कितना नौकरियां दी गई, यही तो हो रहा है। अगर बताइए, आप भी आंकड़ा देखिए। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 24 में भी इनका मैजिक नहीं चलने वाला? धर्म का मुद्दा जिस तरह लेके लोग समझ चुके हैं। राजनीति पहले से कहा गया, खेत खलिहान गांव से गुजरती है, जो खुशहाल रहते हैं लोग, वही मतलब ये होता है। गांव के भी लोग दुखी हैं, शहर के लोग हैं भाई, अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो यहाँ नगर पालिका में चुनाव जो है बीजेपी जीती है, तो ये तो हमेशा से देखिए उठा कर आंकड़ा कि शहरों में दबदबा बीजेपी कराता है। लेकिन 2024 में ये मान कर चलिए कि सरकार नहीं बनेगी इनकी, इसलिए कि बिहार का देख रहे हैं आप, यूपी का भाई चलेगा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत, ये तमाम जगह हैं जो इनके बहुत कम उम्मीद है। अब यूपी के लोग हैं भाई काहिल हैं, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ पर जो है कि अरे भाई वही न दे रहे हैं, वो थोड़े, वो तो पहले से कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें चलाए थे ना। लेकिन अब तो ये पूरे हिंदुस्तान का चुनाव होगा 24 में, तो क्या लगता है हिंदुस्तान की जनता इतनी अवेयर है, इतनी जागरूक है? जनता जाग चुकी है, और जो उनका कांग्रेस का बेस वोट था अब उसके पाले में जाने वाला है, जाएगा, ये कन्फर्म है। हाँ, जो कांग्रेस का मूल वोट था पहले, वो कांग्रेस में जाएगा 2024 में, देख लीजिएगा। मतलब ये धर्म की जो राजनीति करते हैं भाजपा इस बार? ये बताइए, धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते थे, ठीक सही है। जब कार्ड खेलते थे तो जब हिंदू को कह रहे हो कि नहीं मुस्लिम, ये तो मुस्लिम को टिकट क्यों देते हो? पहला काम। हिंदुत्व को बरगलाते थे कि मैं मुस्लिम से विरोध करता हूँ, ये करता हूँ, गाय काटते थे, ये काटते थे। और सबसे ज़्यादा देखिए तो भाजपा के ही नेताओं के पास बीफ का जो है कि लाइसेंस है, तो क्या कहेंगे आप?
भाई यही है कि टैक्स आप दे रही हैं, आपका कंपनी वो है फर्म, तो आपका चलेगा, हम नहीं दे रहे हैं, हमारा नहीं चलेगा। इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा ने दिखावा किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, ऐसा आप कह रहे हैं? बेवकूफ़े बनाई है। हाँ भाई, हम यादव हैं, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अखिलेश का पक्ष ले रहे हैं। भाई हम भी तो जनता है, जनता है ना, हमको तो काम चाहिए, कोई भी हो धरातल पर काम दिखाई देना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम कार्ड पर खेला था, कितने चुनावी वादे किए थे कि शुरू करें? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूलचंद्र चौहान। मूलचंद्र जी, कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा ने चुनाव हारा है, जबकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड पर वहाँ पर खेला, बड़े बड़े चुनावी वादे किए कि आरक्षण खत्म कर देंगे मुस्लिम, तो कांग्रेस की जीत वहाँ पर कैसे संभव हो सकी? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे देश के पैमाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा जो है उन्होंने किया कार्यकर्ताओं को लेकर के। उससे उन्होंने हर जगह का एहसास किया। कर्नाटका में जहाँ जहाँ आपने रेशियो में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ राहुल गांधी की जिस क्षेत्र से यात्रा गई है, वहाँ कभी जो कांग्रेस की सीट नहीं निकलती थी, वो चुनाव प्रत्याशी जीते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने साफ मिला कर्नाटक में। लेकिन भाजपा भी तो चुनाव के मुद्दे धर्म को लेकर चलती है ना चुनाव के लिए, तो ऐसे में हमेशा जीतती भी आई है धर्म के मुद्दे पर। तो फिर अब की ऐसा क्या हुआ जो कर्नाटक में हार गई, जबकि हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला था वहाँ भी? ऐसा है कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान के कार्ड पर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस एक विकास के लिए जो है काम करती है। तो क्या लगता है कि भाजपा विकास के लिए काम नहीं करती? ऐसा है नहीं, इनका जो है हिंदू मुस्लिम जो मोटो इन्होंने बना दिया था, देश को बांटने का काम, सौहार्द को ख़त्म करने के बाद कहीं हिंदू कहीं मुसलमान कहीं सिख कहीं आप कह रहे देश को बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। मोदी जी हमेशा झूठ बोले हैं, किसी का साथ विकास नहीं हुआ है। नहीं, देश के किसी प्रांत में देखिए वह विकास का काम किए ही नहीं है। केवल जो है धर्म के राज चला करके, धर्म की रोटी सेक करके सत्ता में बैठे हुए। अब उनको जो है जनता देश से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी में लगी हुई है। हाँ, ये है। क्या लगता है कि जब वहाँ पर भी कर्नाटक में भी उन्होंने धर्म की बात की, धर्म का मुद्दा लेकर आए, हिंदू मुसलमान तमाम मुद्दे लेकर आए, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा? कर्नाटका में पहली बात है, कर्नाटका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो, समझदार किस्म के हैं। उन्होंने समझदारियत का परिचय दिया। ये हिंदू कार्ड तो खेलने की कोशिश की, कहीं बजरंग दल के नाम पर बजरंग बली का जो है प्राइम मिनिस्टर होकर को वो किए, लेकिन ये चल नहीं पाया इनका। इसलिए नहीं चल पाया कि पहले से ही जो है राहुल गांधी एकदम तटस्थ थे, हर समय बताते रहे। प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं प्रभारी, वह बताती रहीं। अब बताने में जनता ने विश्वास किया। इसके बाद इनका वोट जो है खसक करके हिंदू मुसलमान के कार्ड पर जो है दोनों तरफ न जा करके केवल कांग्रेस की तरफ आ करके यह मुसलमान भाइयों ने मान लिया कि हमको कांग्रेस को जिताना निश्चित है, तब जा करके ये हुआ है सफल। क्या लगता है कि 24 में जिस तरह से कर्नाटक में लोगों ने इनको जवाब दिया, तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा अगर भाजपा लेकर आगे चलती है तो इस बार 24 में क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है? 24 में जो है अभी आने वाला 4 प्रांतों का चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब चुनाव है ना, इसमें इसी तरह से आंधी बहेगी। जब पूर्वांचल में अभी गुजरात से राहुल गांधी की यात्रा चालू होनी है, आसाम तक जाएगी, उसमें उत्तर प्रदेश में 260 मीटिंग का लक्ष्य उनका है। हर जिले में जा जा करके बताएंगे, वही तस्वीर मचेगी जिस तरह से पहले की तस्वीर है। जैसे वहाँ जीते हैं कर्नाटका में, उसी तरह से यूपी में भी जीतेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इन लोगों का हिंदू कार्ड जो है मोदी जोगी का अब खत्म हो गया है। क्या कह रहे हैं? क्या बोला आपने? क्या इन लोगों का कार्ड जो है ये खेलते थे, भाजपा खेलती थी, वो खत्म हो चुका, बहुत जुगना कार्ड हो गया है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप इस पर? कर्नाटक में जिस तरह से आप क्या कहेंगे? क्या नाम है चाचा आपका? राजवंशी चौहान मेरा नाम।
क्या कहेंगे आप, इस तरह से कर्नाटक में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा? क्या 24 में भी अगर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है, धर्म के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है भाजपा, तो इसी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है? पड़ सकता है, इसलिए कि भारत की जनता जो है अब जो है चालाक होती जा रही है। समझ गई कि कब तक ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे। और कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम एकजुट होकर के कांग्रेस की तरफ झुकाव किया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की कहानी ये है कि यहाँ जो है 20 बरस एसपी और बीएसपी प्रदेश पर हावी रही। तो ये तो हावी रहने का कारण था कि कांशीराम ने जो फैक्टर चलाया था उनका प्रयोग बहुत सही था। अब उनके फैक्टर को मायावती जी परिवर्तन कर दी, तो मायावती जी परिवर्तन कर दी तो जो वोट उनके साथ था, रुकिए भाई, मायावती के साथ जो वोट था वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया, तो बीजेपी 14वीं से बेनिफिट में आ गई। और मुलायम जी का जो राजपाट था एसपी का, तो उसमें ये चर्चा की विषय थी कि सपा की सरकार होती है तो गुंडा राज की सरकार हो जाती है, तो इसका प्रभाव पड़ा। अच्छा चाचा, क्या इस तरह से बार बार हिंदू मुसलमान की बात करना, कभी बजरंग दल को लेकर आना, कभी बजरंग बली की बात करना, कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करना, तो क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी ठेस पहुंची है? कहीं ना कहीं अब हिंदू भी ये समझने लगे हैं कि धर्म की और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल समझ गया है। उदाहरण में आपका भारत में सबसे बड़ा प्रदेश का पंचायत जो है वो यूपी है, और यूपी में इतना समझ गया है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर कार्ड खेल करके सत्ता को अपनाना, और जो प्रदेश में विकास का जो लहर थी उस विकास की लहर को बीजेपी सरकार ने मिटाती जा रही है। गौर करिए मेरी बात को। आप कह रहे हैं विकास की लहर को मिटाती जा रही हो, ये तो कह रहे सबका साथ सबका विकास किया। वह एक बनावा भाषा है, उसमें कोई दम नहीं है। वह झूठी एक भाषा अपनाते हैं कि मेरा सत्ता होगा तो सबका साथ सबका विश्वास विकास करेंगे, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है बीजेपी सरकार का कि सारी प्रदेश की संस्थाओं को प्राइवेट करने जा रही है। अभी जो सबसे बड़ा शिक्षा संस्था और शिक्षा को भी प्राइवेट में दे देगी, तो जनता के दिमाग में ये आ गया है कि गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। सारे जो फैक्ट्रियाँ बाहरी मंगा रही है तो इसको परसेंटेज चाहिए, इसको बेनिफिट परसेंटेज से हो जाएगा, और फैक्ट्रियाँ वाले जो हैं वह अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। तो जो मजदूर 500 रुपया पाता था वह मजदूर जो है 200 रुपया पर मजबूर होकर के भूखे मरेगा तो करेगा, तो वो भी विकास की जगह विनाश हुआ। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने कितने रोजगार दे दिए भाजपा सरकार में, कितनी खुशहाली है। हाँ। ये तो एक पेपर और मीडिया में ये है। हाँ। ये रोजगार मेला लगवाते हैं शहरों में, ब्लॉकों पर, तो बेरोजगारों को प्रशिक्षण है तो कुछ लोगों की सूची बना करके खंड विकास अधिकारी के माध्यम से और मंगवा लेते हैं। अब उनको जो है 10,000, 5,000, 10,000, 8,000 रुपये पर उनको एडजस्ट कर देते हैं और इसको सूची में दिखाते हैं कि मैं इतने लोगों को रोजगार दिया। आज के इस महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार कभी कोई क्वेश्चन करे तो उस पर बात नहीं करती है, उसे भाग जाती है। तो ये बताइए कि 10,000 रुपये के पाने से पर मंथ विकास कितना होगा, परिवार को जिला लेगा आज के महंगाई में। बिल्कुल। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये लोग बातों की राजनीति करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। लोग इससे अवेयर हो गए हैं, अब जानने लगे हैं लोग। देखिए जानने लगे हैं, लेकिन अब वहीं फ्रेश मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता 70%, 75% कृषि है, लेबर है, शिक्षा विहीन है। और शिक्षा विहीनता का बेनिफिट जो है बीजेपी ये पैसा फेंक करके सत्ता को अपना रही है, लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहुंच रहा है कि ये बहुत पंगु बना देगी। अगर 10 वर्ष बीजेपी और रह जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कोई चाहे कि मैं सही बात कहूं
तो उसको जेल जाना पड़ेगा। वह कहेगी कि ये आम का पेड़ है, तो बीजेपी कहेगी कि आम का पेड़ नहीं, इसको महुआ का पेड़ कहो, तो आप महुआ का पेड़ नहीं कहेंगे तो आपको जेल के भीतर करेगी। इसी को कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या।